हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। मैं मंथन पटेल, आपका केमिस्ट्री मेंटर। लेक्चर नंबर 18 में जाने से पहले लेक्चर नंबर 17 की बात करते हैं। 17 के अंदर हमने नॉन इक्वेशन डिराइव कर दिया, डेल जी के कुछ फॉर्मूला डिराइव किए थे। क्लियर, याद कीजिएगा फॉर्मूला को खास। अब यहाँ पे बात करने वाले यही चीज आगे बढ़ानी है। कैलकुलेशन ऑफ द नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बट फॉर हाफ सेल, आधे सेल। क्योंकि मैंने वहां पे आखिरी लेक्चर में आखिर में बताया था कि वो हाफ सेल के लिए बी कैलकुलेट होता है और वो फुल सेल के लिए बी कैलकुलेट होता है। यानी कि हम फिलहाल हाफ सेल की बात करेंगे, उसके कितने कितने केसेस है वो फिलहाल, उसके बाद हम फुल सेल की बात करेंगे। याद रखिएगा, जो भी बोल रहा हूं उसको नोट डाउन कीजिएगा और याद कीजिएगा खास। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्लियर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि मुझे ई नॉट सेल, एक हाफ सेल मुझे बताया गया है और वो हाफ सेल कॉपर का है। चलिए मैं मेंशन भी कर देता हूँ प्रॉपर। उसका मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मैंने आपको याद करने को भी कहा था कि जिंक और इसका याद कर लेना। क्लियर, चलिए दिया हुआ है कितना, 0.34 वोल्ट। कितना दिया है, 0.34 वोल्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। और साथ में Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया है। क्या बताया गया है, Cu+2 का कॉन्सेंट्रेशन बताया गया है। कितना है, आपको थोड़ा नया लगे, इस प्रकार के सम अगर हो हाफ सेल के लिए कैलकुलेट कैसे करना है। पहले मैं आपको एक सम पढ़ाता हूँ, उसके बाद उसका जनरलाइज फॉर्मूला पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा क्या। क्लियर, Cu+2 Cu 0.34 वोल्ट हमें दिया गया है क्वेश्चन के अंदर। इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सपोज दी है 0.01 मोलर। चलिए, मतलब कि एक बात यहाँ पे तय हो गई, ये स्टैंडर्ड नहीं है। ये स्टैंडर्ड नहीं है ना, स्टैंडर्ड में तो कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए ना। स्टैंडर्ड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 1, जो नहीं है। सिंपल, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड वाले केसेस की ओर जाना है और उसको इस तरीके से सॉल्व आउट करना है, मतलब कि नॉन इक्वेशन का यूज करना। क्लियर, और आपको कहा गया कि फाइंड द ई सेल, ई नॉट सेल बताया गया है। फाइंड द ई सेल ऑफ द कॉपर हाफ सेल, हाफ सेल कॉपर का जो ये है वो आप ढूंढिए। और साथ में उसके लिए आपको जो टेम्परेचर है वो दिया गया है 298 केल्विन। क्या दिया गया है, टेम्परेचर 298 केल्विन। 298 केल्विन आपको बता दिया गया है, याद रखिएगा खास। क्लियर, क्या Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट, कॉपर+2 आयन 0.01। Cu+2 to Cu आपको ढूंढना है, जो कि ई सेल की वैल्यू है। याद रखिए, ई नॉट सेल दिया है, ई सेल ढूंढना है। टेम्परेचर आपको दिया है 298 केल्विन। क्लियर, मतलब कि मैंने कहा था कि मोस्ट केसेस के अंदर यही होगा, तो आपको यही यूज करना है। चलिए, सबसे पहले दिमाग में एक बात डाल लीजिए, जब भी कभी नॉन इक्वेशन का सम सुन लीजिए, इस बात को लिखिएगा खास। जब भी कभी whenever you use the formula of the nonce equation, then most important first of all write down the equation for the data। इक्वेशन लिखिए खास। कौन सा इक्वेशन है यहाँ पे, Cu+2 to Cu। पढ़ना सीख लीजिए, पढ़ा दिया मैंने आपको जी। Cu+2 to Cu क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है। Cu+2 से Cu बन रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। मतलब कि इक्वेशन कुछ ऐसा है, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन, कॉपर बन गया। Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स कॉपर। सिंपल, क्लियर, याद रखिएगा इस बात को खास। Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स कॉपर, ये हमारा इक्वेशन है। ये मैंने क्यों लिखा, आप लोग को दिमाग में लाइट हो गई होगी। हाँ, n की वैल्यू यहीं से मिलने वाली है। नॉन इक्वेशन में जो n है वो n की वैल्यू आपको यहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलने वाली। Cu+2 + 2 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स कॉपर। याद कीजिएगा, 1 मोल कॉपर react with 2 मोल इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर आयन एंड टू फॉर्म 1 मोल ऑफ कॉपर। क्लियर, इसलिए मैंने इक्वेशन को लिखा। और हर वक्त आप इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा खास, इस बात को याद ही रख लीजिए। आप इक्वेशन लिखिए, क्योंकि फुल सेल के अंदर तो ये करना ही पड़ेगा। फुल सेल में तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि उसके अलावा आपको एन मिलेगा ही नहीं। बराबर, फुल सेल के केस जो पड़ेंगे उसके अंदर। चलिए समझ में आ गई। सबसे पहले बात, हमारा जो नॉन इक्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या था। इक्वेशन हमारा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय n log विथ बेस 10 क्यू। याद आया फॉर्मूला, नॉन इक्वेशन लिखवा दिया है। क्लियर, ये दोनों फॉर्मूला मैंने डिराइव करवा दिए आपको ऑलरेडी। आपको ये चीज मैंने बता दी है। ई सेल ढूंढना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन को प्रूव कीजिए। ई क्या ढूंढना है, ई ऑफ कॉपर, E of copper +2 to copper, E naught
ऑफ कॉपर प्लस 2 टू कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बता दी गई है 0.059 डिवाइड बाय n, फिलहाल एन ही रखिए, वैल्यू बाद में पुट करते हैं, log 10 q। सिंपल। चलो दूसरी बात, एक और चीज यहाँ पे बताना सॉरी मैं भूल गया कि कॉपर है, तो कॉपर का तो रोड होता है और वो कौन स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट के अंदर होता है। आयन है तो सामने जो कॉपर बना हो कौन से स्टेट में बना होगा, सॉलिड। अब इसको क्यों लिखा है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर बाद। चलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ई सेल तो ढूंढना है, ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 इंटू लॉग क्यू। अब देखिए क्यू जो है, मैंने आपको कहा था मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। क्यू एक्चुअल में है क्या, समझना थोड़ा। क्यू जो है वो क्या है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिवाइड बाय रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो, मींस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि यहां पे जो मैं क्यू लिखूंगा वो क्यू में ऐसा लिखूंगा, कॉन्सेंट्रेशन, एक स्टेप में यहां बता रहा हूं, ऑफ प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ऑलवेज, आप लोग जानते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब एक बात को दिमाग में बिठाइए, यहां पे इसके आगे कोई स्टोकियोमेट्रिक पोर्शन नहीं है, मतलब 1 2 3 4 नहीं है, इसके आगे भी कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ ये रहेगा। अगर होता, याद रखिएगा, अगर सीयू के आगे 2 3 4 5 होता तो वो कहाँ चला जाता, इस ब्रैकेट के ऊपर, यहाँ पे पावर में। कहाँ चला जाता, पावर में। याद रखिएगा खास, कहाँ चला जाता, पावर के अंदर। एक इक्वेशन एक केस इसका पढ़ने वाले हम, जब गैसियस इलेक्ट्रोड का तब हम बात करेंगे उसमें। चलिए ये चला गया। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात खास याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट के अंदर किसी भी मेटल की एक्टिविटी ऑलवेज क्या होती है, 1। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। सॉलिड स्टेट के अंदर किसी भी मेटल की एक्टिविटी क्या होती है, 1। खास याद रखिए, सॉलिड स्टेट में किसी भी मेटल की एक्टिविटी 1 होती है, यानी कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 होती है। यानी ये कॉपर जो है वो क्या होता है, 1। क्लियर, वो आपको ले लेना है। ये कब, जब सॉलिड स्टेट में। देखिए आपको मैं क्लियर कर दूं, सॉलिड स्टेट का हो सकता है इलेक्ट्रोड, या तो, क्योंकि इलेक्ट्रोड है, या तो वो इलेक्ट्रोड गैसियस स्टेट का हो सकता है, और अगर गैसियस होगा तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होगा। लिक्विड स्टेट का तो इलेक्ट्रोड होता नहीं हो तो सॉल्यूशन होता है, मतलब कि सॉलिड या तो गैसियस, 2 केस हो सकता है। सॉलिड स्टेट के अंदर ये ले सकते हैं, और लिक्विड, माफ कीजिए, गैसियस स्टेट के अंदर हम पढ़ने वाले किसमें, वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा उसमें अंदर क्या लेना है। क्लियर, याद रखिएगा खास, सॉलिड स्टेट में जो है एक्टिविटी क्या रहती है, मेटल की 1, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे जो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो क्या करनी है, 1। याद रखिएगा खास। क्लियर, बता दिया मैंने क्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है, याद रखिएगा 0.34 माइनस 0.059 वोल्ट डिवाइड बाय 2। उसको फिलहाल के लिए एज इट इज रखते हैं, क्योंकि हमारे लॉग की वैल्यू पर रख के देखते हैं। अगर ये 2 शायद कट जाता होगा, क्योंकि मोस्ट केसेस के अंदर कट भी जाता है। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं, 0.059 डिवाइड बाय 2 log 10 1, ऊपर तो 1 आएगा, मैंने बताया वैसे कॉपर का 1, Cu + 2 की कॉन्सेंट्रेशन ये रही 0.01 मोलर। रेडी, बाकी चीजें मैं सामने लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मोलर है, यानी कि E ऑफ, वापस लिख देता हूं, E ऑफ Cu + 2 to Cu इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 log 10। देखिए 0.01 मतलब क्या, डिवाइड बाय 100, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, 1 डिवाइड बाय 100, डिवाइड का डिवाइड ऊपर, 100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻², क्या लिख सकते हैं, log 10 बेस वाला 10⁻²। अब log का एक रूल आप लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूं। log कोई भी हो, चाहे E बेस वाला हो चाहे 10 बेस वाला हो, अगर पावर में हो,
क्या हो, पावर में कुछ चीज हो तो कहाँ चली जाती है, आगे आ जाती है। क्या आ जाती है, आगे। x इंटू लॉग, आप मैथ्स के अंदर वो पढ़े ही होंगे लेकिन फिर भी याद ना हो तो ठीक है। और ये जो टर्म होता है ई लॉग ई बेस ई, वो क्या हो जाता है 1, क्या हो जाता है 1। तो सेम थिंग यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। 0.34 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 लॉग 10 क्योंकि 2 जो है वो पावर में है, आगे आ जाएगा। और ये log 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्या हो जाएगी 1, याद रखिएगा खास। 0.34 माइनस 0.059 2 कट हो गया, सही ना। और log 10 तो अपने आप क्या हो गया 1। 0.34 माइनस 0.059 जो भी आंसर आता है वो हमारे इस वोल्ट की वैल्यू हो जाएगी। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप पे छोड़ रहा हूँ वो चीज, क्लियर। 0.34 माइनस 0. जो भी आता है उतना उसका वोल्टेज रहेगा, मिल गया। हाफ सेल, कॉपर का जब हाफ सेल हमारे पास है तब हम उसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। समझ में आई बात, खास याद रखिएगा, मिस्टेक ना हो, वरना बहुत अक्सर बच्चों को ऐसा होता है कि ये सब कैलकुलेशन किया कैसे किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जाइए, कॉन्सेप्ट वाइज जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर। इसलिए जहां जहां जो भी चीज की जरूरत पड़ रही है मैं आपको साथ में मेंशन करके बता भी रहा हूं कि इसका ये लेना है, इसको इस तरीके से करना है, ठीक है, याद रखिएगा खास। ये समझ में आ गया, क्लियर। अब खास बात, इसका मैं एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसका एक मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यानी कि ऐसा सम दिया, ऐसा एक मैंने सम आपको पढ़ाया इसलिए लाइव क्योंकि आपको पता चले कि हाफ सेल की कैलकुलेशन होती कैसे, उसका डेटा कैसा होता है, क्लियर। अब जैसे कि फॉर जनरल फॉर्मूला और इन जनरलाइज फॉर्म, इन शॉर्ट कहने का मतलब जनरलाइज फॉर्म में देखिए, जैसे ई ऑफ सी प्लस टू सी दिया है, वैसे मुझे डेटा सपोज दिया है ई ऑफ कोई आयन है m प्लस से m बन रहा है, क्या बन रहा है m प्लस से m बन रहा है, क्या बन रहा है m प्लस से m। यानी कि m प्लस से अगर वो m बन रहा है तो याद रखिए m प्लस से m, मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख देता हूं क्योंकि आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। m प्लस n से जब ये m बन रहा है तब उसका जो पोटेंशियल है यहाँ पे दिया है, मैं वो ले लेता हूँ कितना x वोल्ट, कितना ले लेता हूँ x वोल्ट, याद रखिएगा खास, क्या ले लेता हूँ मैं उसका पोटेंशियल जो है वो x वोल्ट। Cu+2 की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई थी, वैसे मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन ले लेता हूं C1, क्या ले लेता हूं C1। लेकिन याद रखिएगा जो क्या है नॉट इक्वल टू 1 मोलर, तभी तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमारी कंडीशन क्या है, नॉन स्टैंडर्ड की कंडीशन, टेम्परेचर नॉट इक्वल 298, कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलर, प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक, C1 नॉट इक्वल टू 1 मोलर बता दिया गया, याद रखिएगा बता दिया गया मतलब कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन लेनी है। और आपको कैलकुलेट करना है ई ऑफ m प्लस n2 m कैलकुलेट करना है जब टेम्परेचर आपके पास है 298 केल्विन, रेडी। ये एक मैंने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिया, अल्फाबेटिकल टर्म लिए हुए, यहाँ पे जो है वो आपको मैंने नंबर से बताया हुआ है, यहाँ पे मैंने अल्फाबेटिकल से बताया। तो एक फॉर्मूला हम जनरल डिराइव कर देते हैं जिससे आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने में इजी रहे। एक वो फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, अगर कोई भी हाफ सेल दिया है जब इस प्रकार का दिया हो, याद रखिएगा इस प्रकार का हाफ सेल दिया हो तब ऐसा करना है, ध्यान रखिएगा। जब एमसीक्यू सॉल्व करने होता है तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, जो भी इक्वेशन दिया है रिडक्शन हो रहा है तो पहले उसको लिख लीजिए m प्लस n ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे n इलेक्ट्रॉन, तभी जाके m बना होगा क्योंकि ये n की हमें जरूरत पड़ेगी ना इसलिए। और सामने ये जो m है वो कौन से स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर, याद रखिएगा खास, रेडी। चलिए सॉलिड स्टेट की तो मेटल की एक्टिविटी 1 होती है इसलिए हम वहां पे m की वैल्यू क्या लेने वाले हैं, यही फॉर्मूला हम वहां पे डिराइव करके मैं आपको बता देता हूँ। ई सेल मतलब ई ऑफ डायरेक्ट लिख रहा हूं अब m प्लस n2m इज इक्वल टू ई नॉट m प्लस n2m माइनस 0.059, n की वैल्यू तो n ही है, log 10। मैं अब डायरेक्ट q की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट, चलिए पहले मैं लिख देता हूँ एक साथ वैल्यू पुट करते हैं। ये तो मुझे ढूंढना है, इसकी वैल्यू हमें बताइए कितनी, x वोल्ट, x माइनस 0.059, n की वैल्यू तो n ही है, log 10। समझिए प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कितना है, प्रोडक्ट m,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। रेडी? तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन तो आपको क्या ले लेनी है, 1 ले लेनी है। प्रोडक्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या ले लेनी है, 1 ले लेनी है। log 10, ये तो 1 आ जाएगी क्योंकि मैंने बताया हुआ है सॉलिड स्टेट के मेटल की एक्टिविटी क्या रहती है, 1। वो याद रखिएगा, भूल मत जाना। m+n की कॉन्सेंट्रेशन ये रही C1, क्या दिया हुआ है, C1। यानी हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर दिया जो कि एक जनरल फॉर्मूला है। जब हमें रिडक्शन करवाना हो हाफ सेल के लिए, तब आप एमसीक्यू के लिए जेडब्ल्यू के सम को सॉल्व करने के लिए कम टाइम वेस्ट हो, इसलिए आप इसका यूज डायरेक्ट कर सकते हो। क्लियर? हालांकि इससे भी आपको कैलकुलेशन करनी होगी तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इससे आप डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। रेडी? याद रखिए खास, ये 2 केस हमने बता दिए, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल यहाँ बता दिए और एक केस और पढ़ना है। यहाँ पे जैसे हमने हाफ सेल में इलेक्ट्रोड लिया था, वो कौन सा था, सॉलिड मेटल का था। अब मैं इलेक्ट्रोड अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का लेता हूं तो किस तरीके से बनेगा, क्लियर? वो आप लोग को सीखना है, तो अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लीजिएगा। उसके अंदर करना क्या है, फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका आंसर खास आप लोग को बना देना है, वो मिस्टेक ना हो। क्लियर? खास याद रखिएगा 0.34 माइनस 0.05। चलो मैं लिख ही देता हूँ 0.34 0.28 वोल्ट। रेडी? 0.28 वोल्ट। रेडी? समझ आने के बाद फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इसी लेक्चर के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए हमें बात करनी है। रेडी? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने वहां पे 2 केस के बारे में बात करी। एक्चुअली में वो एक ही केस था जहां पे मेटल की जो एक्टिविटी होती है, हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो मेटल हो तो क्या करना है। अब बात करते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो गैसियस हो तब क्या करना है। क्लियर? जब हमारे पास गैसियस स्टेट के अंदर जब हमारे पास इलेक्ट्रोड है तब हमें क्या करना है। और गैसियस स्टेट के अंदर एक ही इलेक्ट्रोड है, वो कौन सा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर? पर मैं सिर्फ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात नहीं करना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अगर हो तो उसका हाफ सेल हो या फुल सेल हो या कुछ भी हो, उसका तो क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल 0। तो आईयूपीएससी ने एक्सेप्ट किया हुआ है, बराबर। एक क्वेश्चन ऐसा ट्विस्टेड आया था जहां पे बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक की। क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि प्लेटिनम H2/H2O, प्लेटिनम H2/H2O ये सेल के लिए 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिडक्शन, माफ कीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ढूंढिए। 90% तक बच्चों ने, एमसीक्यू था ये, 90% तक बच्चों ने 0.00 लिख दिया। क्यों? जनरली यही होता है, 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा, लिख दिया। बट याद रखिए बच्चों, जब भी कभी आपको बताया जाए स्टैंडर्ड कंडीशन, तब एक भी स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी बाकी नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है? नहीं लिखा ना। कॉन्सेंट्रेशन बताई ही नहीं है, एक्चुअल में तो है लेकिन इनडायरेक्टली है, लेकिन आपको तो H+ इज इक्वल टू 1 मोलर ऐसा बताया गया है नहीं। पर जनरली ऐसा देख के हम ऐसी मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने ये सम ले लिया। अगर आए तो ध्यान रखना कि मिस्टेक ना हो, यही हमारा गोल है। क्लियर? चलिए, ये इलेक्ट्रोड है तो समझिए, सबसे पहले उसकी हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखनी है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताई। क्या बताई? सबसे पहले कि जो भी आपको सेल दिया हुआ है उसको जानना सीखिए। H2O बना है, मतलब कि ये तो H+ बनेगा, लेकिन वो किससे बनेगा, वाटर। तो वाटर का आयोनाइजेशन होगा, H2O gives H+ और H-। पानी के अंदर 2 आयन होते हैं। रेडी? स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देखें तो भाई 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्ट इनटू 1 मोल ऑफ H+ प्लस 1 मोल ऑफ OH-। रेडी? यहाँ पे याद रखिए, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, इज नॉट इक्वल टू 1 मोलर, वरना तो ये स्टैंडर्ड हो जाएगा। आंसर फटाफट से 0। नहीं है, बताया नहीं आप, पहले मैंने आपको मेंशन किया, नहीं है। 1 मोल ऑफ वाटर कन्वर्टेड टू 1 मोल ऑफ H+, बट यहाँ पे जो H+ की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्चुअल में H+ की कॉन्सेंट्रेशन होती है 10⁻⁻⁷।
10⁻⁷ मोलर। आप लोग एक बात जानते हो, 10th के अंदर ये चीज पड़ी थी, इसको कॉन्सेप्ट याद है, उनको पता होगा। 10th के अंदर आया था H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ होती है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी 10⁻⁷ होती है, और एक फॉर्मूला इन दोनों की मदद से डिराइव हुआ था pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। याद आया? क्लियर? pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 फॉर्मूला डिराइव हुआ था 10⁻⁷ 10⁻⁷। चलिए, जिसको याद नहीं आया उसको pH का फॉर्मूला तो याद है ना, हमने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ा है। pH इज इक्वल टू -log10 द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब मुझे एक बात बताइए, पानी की डिस्टिल वाटर की pH हमने 7 ली थी, क्या थी? 7। वो तो 10 से बढ़ के आए। डिस्टिल वाटर की जो pH होती है वो क्या ली थी हमने? 7। तो उसकी pH 7 कब हो सकती है? यहां पे देखिए, उसकी pH 7 कब हो सकती है? जब -log10 H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए? 10⁻⁷। रेडी ना? -7 को आगे लीजिए, माइनस माइनस एक था, माइनस एक आया, 7 हो गया। log10 10 की वैल्यू तो क्या हो गई? 1 हो गई, यानी 7। यानी pH 7 कब हो सकती है किसी भी सॉल्यूशन की? जब उसके अंदर प्रेजेंट H प्लस आयन, पानी के अंदर प्रेजेंट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जब 10⁻⁷ होगी, तभी तो वाटर जो है उसका जो pH वैल्यू है वो क्या रहेगा? 7। सिंपल ना? चलो, जो वो याद नहीं आया तो ये तो याद ही है, इससे तो हमें पता चल ही जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁷। यानी कि दिया नहीं है पर हमने ढूंढ लिया, दिया नहीं है ढूंढ लिया। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन, फिर से बता रहा हूं, 1 मोलर नहीं है। बच्चे देख के डायरेक्ट लिख देते 1 मोलर है, 0 नहीं है। H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है हमने ढूंढ ली, 10⁻⁷ मोलर, 10⁻⁷ मोलर। याद रखिएगा, क्लियर? H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷ मोलर। और हमारे जो हमें ढूंढना है वो क्या है? ई सेल की वैल्यू बतानी है हमें, स्टैंड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हमें बतानी है, यानी E ऑफ, अब देखो यहाँ पे दो तरीके से लिख सकते हो आप, H2O2H2, दो तरीके से, क्योंकि हमें रिडक्शन दिखाना है, रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना। रिडक्शन मतलब कि आप H प्लस भी लिख सकते हो, H+2H2, रेडी ना? H+2H2 वो आपको ढूंढना है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए तो वो क्या होता है? 0.0। यहां पे लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड H प्लस से H2 बना, ये वाटर है। हमने पहले इसको आयनाइज किया और जाना कि भाई H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे 1 नहीं आई, कुछ अलग आई, लेकिन स्टैंडर्ड के लिए तो वो क्या होता है? 0। रेडी? दूसरी बात, इक्वेशन हमने लिखा था, कहा गया H2O में से H प्लस और OH माइनस बना, बराबर? पर याद रखिए, ये H2O में से H प्लस और OH माइनस बना है ना, तो H प्लस का जब इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना है, हम ये लिख रहे हैं H प्लस का जब हमें इंडिविजुअल इक्वेशन लिखना है, H प्लस क्या होगा इक्वेशन उसका? H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स डाइहाइड्रोजन गैस। बैलेंस कीजिए, हो जाएगा 1/2। सिंपल, बैलेंस कीजिए। डाइहाइड्रोजन गैस कितने हैं? 2। यहाँ पे कितना है? 1। आधा करना पड़ेगा ना, 2 का आधा 1, H प्लस, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, बराबर? H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस 1/2 ऑफ H2। चलो आ गया ये, सिंपल, समझ में आई बात? चलो इक्वेशन समझ में आ गया। अब सीधी वैल्यू रख देते हैं, E ऑफ H प्लस 2H2 gives E0 of H plus 2H2 minus 0.059 divided by N into log 10 क्यूब। रेडी? चलिए वैल्यू रखते हैं। E0 H2 plus H2 की वैल्यू तो हमें पता है 0.00 है, माइनस 0.059 डिवाइड बाय N की वैल्यू कितना है? इलेक्ट्रॉन 1। रेडी ना? N की वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे याद रखिएगा खास, इंटू log 10। चलिए अब मेन बात आ गई जिसके लिए हमने ये केस पढ़ा। मैंने यहाँ पे गैसियस इलेक्ट्रोड की बात की, वहां पे स्टैंडर्ड था, मेटल था, इसलिए वो क्या लेना था? 1। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, यहाँ पे जो रिएक्ट प्रोडक्ट माइनस करना वही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट H2 डिवाइड बाय H प्लस, और मैंने आपको सिखाया था वैसे आगे कुछ हो तो वो पावर में चला जाएगा, यानी यहाँ पे 1/2 पावर में आएगा। पर आपको एक बात याद रखनी है, जब गैसियस स्टेट के लिए इलेक्ट्रोड में, यहाँ पे इसलिए रेड पेन से मेंशन कर दे रहा हूं, फॉर गैसियस स्टेट की बात चल रही है, इलेक्ट्रोड जब गैसियस स्टेट में है तब
उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो जो दी है वो की वो ही लेनी है। मैं दो बार लिख रहा हूं, जो है वही की वही कॉन्सेंट्रेशन लेनी है, और अगर नहीं है तो उसका जो प्रेशर है, उसका जो प्रेशर है वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। ये दो बात खास दिमाग में रखिएगा। और गैसियस कॉन्सेंट्रेशन है वो अगर दी है तो वो रहेगी, वरना उसका जो प्रेशर है वो रहेगा। यहाँ पे देखिए प्रेशर मेंशन करके बताया हुआ है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वैल्यू पुट करते हैं 0.00 माइनस 0.059 इंटू log 10। ये तो 1 का पावर 1/2, 1 का तो 1 करोड़ पावर हो तो भी क्या रहता है, 1 ही रहता है। क्लियर ना, 1 का तो 1 करोड़ पावर ले लो, हम तो करोड़ों में बात करते हैं, 1 करोड़ पावर ले लो तो भी कुछ नहीं होगा, आधे से तो क्या होने वाला है। सो 1 डिवाइड बाय H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ये रही 10⁻⁷, 10⁻⁷ ऊपर ले लीजिए, 0.00 हटा दीजिए, माइनस 0.059 इंटू log 10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁷ ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, रेडी ना, log 10 पावर में चला जाएगा ऊपर, आगे ले लीजिए, log का रूल है -0.059 इंटू 7 हो जाएगा, 10 10 10 1 7 से तो मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आएगा 0.41 वोल्ट। 0.41 वोल्ट जो हमें ढूंढना था वो मिल गया। जो ऑप्शन में एक्चुअल में उस एमसीक्यू के अंदर सी दिया था, ऑप्शन नंबर सी ये था, ऑप्शन नंबर ए ही था 0.00। सीधा देख के बच्चों ने क्या लिख दिया था 0.00, जो होता नहीं। बराबर, मैंने आपको मेंशन करवा दिया है। उन लोगों ने मिस्टेक की होगी, हमें नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है कभी भी, याद रखिए। खास बहुत पहले एक्चुअली में एक क्वेश्चन आया था, पर याद रखिएगा स्टैंडर्ड कंडीशन में तीनों 3 लेना है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, लेक्चर नंबर 18 के अंदर हमने 3 केस पढ़ लिए हाफ सेल के, लेक्चर नंबर 19 के अंदर फुल सेल के लिए हम 3-4 केस पढ़ेंगे। खास याद रखिएगा, सारी चीजों को प्रॉपर्ली मेंशन कीजिएगा।